পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পক্ষ থেকে নির্ধারিত জাতি বিভাগে এসসি জাতি বিভাগের কমিটি গঠন, সদস্য বিস্তারিত জন্য আলোচনা সভা। শুধু এক পথে চলার কথা হয়েছে বিজেপি, আরএসএস কে চ্যালেঞ্জ ও রুখতে হবে। মোদি নীতি বিরুদ্ধে মন্দির করে বিভাজন সৃষ্টি করছেন বিজেপি। মজুরি গ্যারান্টি কোথায়? রোজগার গ্যারান্টি মণিপুর ঘটনা। মোদি চুপচাপ বসে আছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ বেরোজগার আছেন। শক্তিকে মহাশক্তি করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা সভা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এসসি বিভাগের চেয়ারম্যান, জেলা প্রতিনিধিরা, সভাপতি এবং এআইসিসি এসসি বিভাগের চেয়ারম্যান রাजेश लिलोथिया। महबूब नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उन्होंने फिर दोबारा से मणिपुर से शुरू किया है, अभी वो बंगाल के अंदर भी आएंगे। तो एससी जो समाज है, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं, हम अपने एससी डिपार्टमेंट की तरफ से जो सुख बिलास जी हमारे चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने एक मीटिंग बुलाया अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव का, और हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार किया कि किस तरीके से आरएसएस बीजेपी जो आज पूरे देश के अंदर धर्म की राजनीति करना चाहती है, देश के अंदर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज मुद्दा है नौजवानों की बेरोजगारी का, आज मुद्दा है किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका, कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, किसानों को वायदा किया था उनके फसल का मुआवजा देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने वायदा किया था कि महिलाओं का जिनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो खत्म करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों के ऊपर वो बात न कर आज पूरे देश के अंदर एक हेट्रेट का एक माहौल पैदा करने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी जी दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीबों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया, और अब फिर दोबारा से न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने मणिपुर से शुरू किया। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की में हो रहे अत्याचार, जो हमारी बहनें थी, ट्राइबल लेडीज थी, बहनों के साथ में जो बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन वो लक्षद्वीप में जाकर वहां पर अपना पूरा पिकनिक वहां पे मनाने के लिए जाते हैं, फोटो सेशन करवाने के लिए जाते हैं। आज पूरे देश के अंदर समाज को और देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम वो करते हैं। आज वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं। जो अहम मुद्दे हैं नौजवानों के, कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हमारा एससी डिपार्टमेंट का आज स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, उसके अंदर हमने रूपरेखा तैयार की कि किस तरीके से जब वो राहुल गांधी जी की जो जननायक है, जो हमारे हीरो हैं, जो गरीबों की, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे हैं, जो आज संविधान की रक्षा की बात करना चाहते हैं, उनको उनके इस मिशन को अपना समर्थन कैसे दें, सपोर्ट कैसे करें, उसकी आज हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने तमाम ऑफिस बेरर्स का, एससी समाज के, जो एससी डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, जिन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत लगाकर दोबारा से राहुल गांधी जी को ताकत देंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर अपना समर्थन देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। संगठन को मजबूत करना ये मेरा कर्तव्य भी है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी है। आज हमने तमाम जहां पर हमारा संगठन कहीं पर उसको और कैसे ताकत देना है, उसके बारे में भी रूपरेखा तैयार किया, उसकी रणनीति तैयार किया। जहां पर संगठन को के अंदर और नई ऊर्जा ला सकते हैं, नौजवानों को जोड़ सकते हैं, महिलाओं को जोड़ सकते हैं, उसके लिए आज रूपरेखा तैयार हुआ। क्योंकि हमें लड़ाई लड़ना है आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ, जो देश को बांटने का काम करती है। दूसरी बात, जो आपने सीट शेयरिंग का बात किया, ये कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड का काम है।
किस तरीके से उनको गठबंधन करना है, किसके साथ में गठबंधन करना है, कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और तमाम जो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। हमारा काम, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, तो हमारा काम है अपने संगठन को मजबूत करके जो भी हमारा अलायंस पार्टनर बनेगा उसको किस तरीके से हर सीट के ऊपर हम बीजेपी को धराशायी करें, बीजेपी को हराएं, आरएसएस की विचारधारा को हराएं और इंडिया अलायंस जो हमारा है उसको ताकत मिले, उसके लिए हम लोग तैयार। एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरीके से देश के जो इनके हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, जो लर्नेड लोग हैं, जिनको पूरा समाज उनको फॉलो करता है, उन लोगों का ये मानना है कि जो अभी ये मूर्ति की जो स्थापना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, ये उनके सिद्धांतों के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो हमें ऐसा मानना है कि जो हमारे धर्म गुरु जो हमारे को ये बता रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, बना नहीं, उसके अंदर अगर वहां पर किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो धर्म के अपने गुरुओं को भी फॉलो करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से उसका बहिष्कार करता है। सवाल यहाँ पे राम मंदिर का नहीं, राम और धर्म ये आस्था का विषय है। इसके अंदर वो लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमको कहाँ पे जाना है। अगर हमको जाना होगा तो हम अपनी तरीके से जाएंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बुलावे पे जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ये समझौते की बात पार्टी का आलाकमान करेगा, उसके ऊपर मैं यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए आया। संगठन को कैसे ताकत मिले, अपने पदाधिकारियों को कैसे ताकत दे, उसकी रूपरेखा। अधीर रंजन चौधरी जी 42 की 42 सीटों पर लड़ने के लिए इच्छा जता रहे, कांग्रेस बोल रही है कि नहीं, एक भी सीट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैंने बार आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान है, जो एक हमने कमेटी बनाई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि वहां पर जो उसके मेंबर्स हैं अलायंस पार्टनर्स के साथ में बात करने के बाद में जो फैसला करेंगे वो सबको सब मानेंगे। ब्रह्मदेव रविदास सभी जिला डिस्ट्रिक्ट कमेटी के एसएसएल के चेयरमैन, और साथ ही साथ बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। ये तो खोजना पड़ रहा है। नहीं, बात रही है, देखिए लोग भटक जाते हैं, ठीक कि नहीं। अभी लोगों को एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो दिया, 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट देश को बेच दिया। अब लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस में आना चाहिए। भारत जो मिलेगा, भारत जो नया आता है एनर्जी तो जरूर मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आप हम लोग पार्टी के लिए जो वफादार सिपाही है, हम लोग पार्टी के लिए जो काम करते हैं करेंगे आने वाले। हो रहा है। मैं पहला तो कार्यक्रम साउथ कोलकाता का ही किया था, वो पहला हमारे यहाँ भी होगा, इसी वीक में होगा। तो ये इतना धीमा आप लोग क्यों चल रहे हैं? आप लोग धीमा नहीं, सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा।